Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आज जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है जो कि पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। उसको ही अभी पूरा कंप्लीट हमारा नहीं हुआ था, यानी कि कौन सा चैप्टर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। और इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, थोड़ा सा ब्रीफली पहले इसको देख लेते हैं। यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो आपने चैप्टर पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो है कुछ बातें बताई थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको फूड चेन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी थी। और फूड चेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी थी, इसमें आपको बताया था कि फूड चेन दरअसल क्या होते हैं, कि यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में। और इसमें आपको ये भी बताया था कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट्स वगैरह। और कंज्यूमर के बारे में आपको बताया था, ये ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ठीक है, ये कंज्यूमर कहलाते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंज्यूमर भी एक्सप्लेन किए थे कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं और डीकम्पोजर। प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि आपको बताया था कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट खाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को खा रहे हैं, वो उन्हें हर्बीवोर्स भी कहते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको कार्निवोर्स से रिलेटेड बताया था कि एनिमल डेट ईट अदर एनिमल, यानी कि एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं। और फिर मैंने आपको कार्निवोर्स के भी 3 ग्रुप्स बताए थे कि सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं और स्कैवेंजर होते हैं। यानी कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे एनिमल्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डीकम्पोजर के बारे में बताया था कि ये बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर। यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये डीकम्पोजर कहलाते हैं। और यही जो है वो डीकम्पोज करने के बाद न्यूट्रिएंट ज़मीन में देते हैं और फिर ये ज़मीन से जो है ये न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट हासिल करते हैं और फिर इस तरह उनकी फूड बनना शुरू होती है। यानी कि ये एक प्रोसेस है, ये जो फूड चेन का, कि एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होना, ठीक है। यह आपका था प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, जो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद आ जाए। आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ वो सब जो है, एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 174, ठीक है, 174 ओपन कर लीजिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है फूड वेब, ठीक है, ये टॉपिक है आपका फूड वेब, जो कि पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 174 पर दिया हुआ है, ठीक है। अब फूड वेब है क्या, पहले तो ये समझते हैं कि एनिमल जो होते हैं हमेशा ही एक तरह की फूड इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो एनर्जी चाहिए है, वो पूरी हो सके। यानी कि क्या करते हैं, देखिए, डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन, आपको फूड चेन तो समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स फूड चेन फॉर्म अ फूड वेब। यानी कि जब डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है, फूड वेब। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म अ फूड वेब। यानी कि फूड चेन जो होती है मुख्तलिफ किस्म के आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो जो चीज़ फॉर्म होती है वो क्या बन रही होती है, उसे क्या कहा जाता है, फूड
कहा जाता है। यानी कि मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ तरह की फूड को खा रहे होते हैं, तो इस तरीके से एक तरह का नेटवर्क बन जाता है जो कि क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। अगर मैं इसको डायग्राम के लिहाज से समझाऊं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक के पेज नंबर 175, ठीक है, देखिएगा 175 पे जो है एक फूड वेब की जो है पूरी पिक्चर्स ड्रॉ हुई है। इसमें बताया है, जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि जो फूड वेब है उसमें सबसे पहले जैसे स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट की पिक्चर आपको नजर आ रही है। ठीक है, एक स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है, ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी में सारी स्ट्रॉबेरी भी मौजूद है, प्लांट्स भी मौजूद है। अब उनके प्लांट्स का जो है स्ट्रॉबेरी का प्लांट है तो उसमें जाहिर बात है उसकी लीव्स वगैरह भी मौजूद है। अब क्या होता है, ये स्ट्रॉबेरी को जो है वो कौन अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है आपकी बुक में, कौन यूज कर रहा है स्ट्रॉबेरी को अपनी फूड के तौर पर, स्क्विरल। ठीक है, स्ट्रॉबेरी को कौन अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, स्क्विरल। अब क्या हो रहा है, अब ये स्ट्रॉबेरी या उसकी जो लीव्स वगैरह जो है इनको और भी कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, रैबिट। ठीक है, यानी कि स्क्विरल के अलावा क्या रैबिट भी जो है इन्हीं स्ट्रॉबेरी या उसकी लीव्स को इस्तेमाल कर रहा है फूड के तौर पर। अब यही जो लीव्स वगैरह हैं इसको कौन और भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये तो जरा हायर एनिमल है, इसके अलावा जो होते हैं वो कौन, यानी कि ग्रास हॉपर भी। ठीक है, ग्रास हॉपर जो है वो भी इस लीव्स को यूज करता है अपनी फीडिंग के लिए, खाने के लिए। ठीक है, ग्रास हॉपर यूज कर रहा है। इसके बाद क्या है, अब इस ग्रास हॉपर को कौन खा लेता है, इस ग्रास हॉपर को खाते हैं फ्रॉग। क्योंकि आपको पता है फ्रॉग क्या खाता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है। ठीक है, अब इस फ्रॉग को कौन अपनी फूड के तौर पे खा लेता है, कौन खाता है इसको, आउल। ठीक है, आउल ने अपने इस्तेमाल कर लिया इस फ्रॉग को। अब इसके बाद देखिए इस जो स्क्विरल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अब ये जो स्क्विरल है इसको कौन खा लेता है, इसको जो है वो खाते हैं फॉक्स। ठीक है, इस स्क्विरल को जो है फॉक्स ने खा लिया। इसके अलावा जो है फॉक्स क्या भी खाते हैं, फॉक्स जो है वो रैबिट को भी खा लेता है। ठीक है, फॉक्स किसको भी खा लेता है, रैबिट को भी खा लेता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो फ्रॉग है इसको जो है कौन, ब्रेड भी अब इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड के तौर पर, इनके ग्रेन तो खाते हैं ये रैट, इसके अलावा जो है वो मीट भी फ्रॉग भी खा लेता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रास हॉपर है, जो ग्रास हॉपर को भी रैट अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है, इसको खाता है। ठीक है, इसके अलावा जो रैट है वो लीव्स वगैरह को भी अपनी फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। देखिए यानी कि मुख्तलिफ किस्म की फूड है इसकी, यही बता रही हूँ मैं। फूड वेब में कोई एक चीज नहीं खा रहे होते, बल्कि एनिमल मुख्तलिफ अपनी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर जो होता है ये जो रैट होता है, रैट को कौन भी खा लेता है, फॉक्स खा लेते हैं। और फॉक्स को देखो कितनी टाइप्स की फूड खा रहा है, कि रैट को भी खा रहा है, स्क्विरल को भी खा रहा है, रैबिट को भी खा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो रैबिट है, रैबिट को और कौन अपनी फूड के तौर पर आ रहा होता है, स्नेक। ठीक है,
रैबिट को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, अब जो है इसी तरीके से जो स्नेक को भी स्नेक को आउल भी खा लेते हैं। ठीक है, यानी कि आउल जो है वो फ्रॉग भी खा रहा है, आउल जो है वो स्नेक भी खा रहा है। इसी तरीके से जो है फ्रॉग को भी जो है वो आउल भी खा रहा है और फ्रॉग को जो है ये स्नेक भी अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, यानी कि फ्रॉग को स्नेक भी अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लिकेटेड यानी कि एक तरह का नेटवर्क नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ एनिमल जो है मुख्तलिफ चीजों को फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो सिर्फ एक ही तरह की फूड खा रहे होते हैं बल्कि क्या हो रहा होता है मुख्तलिफ तरह की जो है वो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग को जो है आउल भी खा रहा है, स्नेक भी खा रहा है और इसी तरह फॉग जो है वो स्क्विरल को भी खा रहे हैं, रैबिट को भी खा रहे हैं, रैट को भी खा रहे हैं और रैट इसी तरह से ग्रास हॉपर को भी खा रहे हैं, फ्रॉग को भी खा रहे हैं, रीप्स भी खा रहे हैं। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की फूड चेन जो आपस में कनेक्ट हो रही है, तो एक तरह से जो एक नेटवर्क बन रहा है इसको क्या कहा गया है? फूड वेब कहा गया है। ठीक है, ये एक तरह से क्या है? फूड वेब है जिसमें के मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को जो है फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें जो और कुछ टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया गया है कि यानी कि फूड के तौर पर तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं आपस में, इसके अलावा कुछ और रिलेशनशिप भी होती हैं जो एनिमल्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये किस तरीके से करते हैं इसको देखते हैं। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप नजर आती हैं एनिमल्स के दरमियान में, ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि फॉरेस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, ये एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। किस तरीके से? अब ये देखते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एनिमल्स पर। अब ये एनिमल्स पर किस तरह डिपेंड करते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट बनाने के लिए इन्हें एनिमल की हेल्प की जरूरत होती है। किसे? प्लांट्स को। किस तरीके से? यानी कि प्लांट्स में जो फ्लावर मौजूद होते हैं उन्हें अपने फ्रूट बनाने के लिए एनिमल की हेल्प की जरूरत होती है। अब ये किस तरीके से इनको हेल्प की जरूरत होती है? आपने फ्लावर्स के पार्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स पढ़े होंगे और इस यानी कि 7th क्लास में भी आपका है चैप्टर जिसमें एक्सप्लेन होगा। इसमें आपको पता है ये जो स्टेमिन है इसमें पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, ये स्टेमिन का हिस्सा होता है और ये जो होता है ठीक है, ये एंड्रोशियम भी इसको कहा जाता है, इसे गाइनोशियम कहा जाता है। ये प्लांट के पार्ट्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं। इसमें क्या होता है, जैसा ये स्टेमिन भी, इसको एक सिंगल है तो स्टेमिन कहलाता है और इसका एक सिंगल है, इसको कार्पेल कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये एंड्रोशियम का पूरा पार्ट कहलाता है, गाइनोशियम का। अब इसमें होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं और फिर ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, इसके साथ फ्यूज होते हैं। फिर इनमें जो है डिवीजन का प्रोसेस होता है और फिर क्या होता है, यही वाला पार्ट जो होता है मैच्योर होके फ्रूट बनाता है। ठीक है, और ये वाले हिस्से जो है वो खत्म हो जाते हैं और ये वाला हिस्सा मैच्योर होके जो है वो फ्रूट बनाता है। अब मैंने इस प्रोसेस को क्यों लेके आई, अभी यहाँ पे बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन बुक में क्या चीज बताई गई है कि एनिमल जो होते हैं फ्लावर की पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन क्या होता है यही चीज बताई है मैंने
कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, और ये वाला हिस्सा पार्ट क्या कहलाता है? एंथर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यही चीज बता रही हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट में एनिमल जो है इस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं कि अगर कोई भी बर्ड्स या इंसेक्ट्स, सारी पता है एनिमल है ना, ये सारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अगर किसी फ्लावर पे बैठ रहे हैं, ठीक है, फ्लावर में ये पार्ट्स भी मौजूद हैं, उसके फूल के हिस्से में ये मौजूद है, तो जब वो बैठेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट वगैरह अगर इस पे ऊपर बैठे तो उनकी जो लेग्स पर क्या होंगे, ये बहुत ही छोटे होते हैं, पोलन ग्रेन बहुत ही ज्यादा छोटे, उनकी लेग में स्टिक हो गए, ठीक है। फिर वो इंसेक्ट उड़ के अगर जो है किसी दूसरे फ्लावर के जो है इसके स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं, तो ये पोलन ग्रेन वहां तक ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर ये पोलन ग्रेन जो है प्रोसेस के जरिए जो है इसके साथ ओव्यूल के साथ फ्यूज होते हैं और ये मैच्योर होके फ्रूट बनाता है। तो यानी कि किस तरीके से फ्लावर है में से पोलन ग्रेन जो होते हैं इंसेक्ट्स भी, और यही काम बर्ड्स भी करते हैं, किस तरीके से जो है वो लेके पोलन ग्रेन जा रहे होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन जाने के और भी बहुत से मेथड होते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको ये टॉपिक हमारा पॉलिनेशन का बाद में चैप्टर्स में होगा, सिर्फ यहाँ पे कि हेल्प किस तरह कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा ये बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं एनिमल, ठीक है। यानी कि इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि पोलन ग्रेन को लेके जाते हैं इधर से उधर, और पोलन ग्रेन जो मुख्तलिफ यानी कि बाय वाटर, बाय विंड वगैरह से भी जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि एनिमल से जरिए से किस तरीके से जाते हैं, तो इस तरह इनकी हेल्प हो रही है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट जो है एनिमल से मदद हासिल कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये सब के सब जो है पॉलिनेटर्स कहलाते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन को ले जाने वाले, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, ये जो पॉलिनेटर्स कहलाते हैं, और इस तरीके से जब वो उस तक पहुंच जाता है जिस जगह जाना होता है पोलन ग्रेन को, तो फिर क्या होता है वहां पे प्रोसेस हो सकता है, और फिर जो है मुख्तलिफ डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के बाद फ्रूट बन सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है एनिमल्स जो है एक तो मदद कर रहे हैं पॉलिनेशन में, इसके अलावा डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी हेल्प कर रहे होते हैं एनिमल। किस में हेल्प कर रहे होते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। कौन हेल्प कर रहा है? एनिमल्स। किस तरीके से? डिस्पर्सल मीन्स क्या होते हैं, कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, भी तो पोलन ग्रेन्स का मैंने बोला है, ठीक है। अब सीड्स का भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में एनिमल्स हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं तो उनकी बॉडी पे जो है, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर आपको पता है हेयर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे, या वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर जिसे फर कहा जाता है एनिमल्स में मौजूद होते हैं। तो वो सीड अगर इस पे स्टिक हो जाए, ठीक है, एनिमल्स के फर या उसकी जो हेयर्स पे स्टिक हो जाए, तो अगर एनिमल जो है चलता हुआ किसी और जगह गया तो वो अगर वो वहां पे बैठता है तो वो सीड जो होते हैं इसकी बॉडी से वो गिर जाते हैं जमीन पे, और फिर क्या होते हैं वो वहां पे अगर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड हो तो वहां पे जो है सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो सीड जो जर्मिनेट करने लगता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में एनिमल ने किस तरीके से हेल्प